इस दौरान उन्होंने खुद को प्रधान सेवक बताते हुए मेक इन इंडिया का नारा दिया था। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन का भी जिक्र किया था। 2014 से पारंपरिक कुर्ता और चूड़ीदार पैजामे के साथ पगड़ी का सफर शुरू हुआ। वो पिछले 10 सालों से जारी है। हर बार पीएम मोदी अलग अलग रंग के पारंपरिक परिधानों में नजर आते हैं। उतनी ही शानदार होती है उनकी पगड़ी। पीएम मोदी अपने भाषणों से तो संदेश देते ही हैं, साथ ही उनके लुक की चर्चा भी हर भाषण के साथ होती है। पिछले 10 सालों में पीएम मोदी ने हर बार कुछ नया प्रयोग करते हुए पगड़ी के रंगों पर भी स्पेशल फोकस किया है। आइए इसी पर आपको अपनी एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। And hundreds of balloons in the colors of the national flag being released, the final act symbolizing ultimate freedom. 15 अगस्त 2024 को देश 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहा है। पीएम मोदी हर बार अपने दमदार भाषण के साथ साथ अपने लिबास और पगड़ी से भी देशवासियों का दिल जीत लेते हैं। साल 2014 से ही पीएम मोदी अपने संबोधन के दौरान अलग अलग पगड़ियों में नजर आ चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कपड़ों के स्टाइल से अक्सर चर्चा में रहते हैं। देखते हैं पिछले 10 सालों में लाल किले से भाषण के दौरान कैसा रहा पीएम मोदी का लुक और उनकी पगड़ी का स्टाइल। प्यारे देशवासियों को भारत के प्रधान सेवक की अनेक अनेक शुभकामनाएं। साल 2014 में पीएम मोदी ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर बतौर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तब पीएम मोदी ने हाफ स्लीव शर्ट के साथ लाल और पीले रंग की पगड़ी बांधी थी। पीएम मोदी राजस्थान की जोधपुरी पगड़ी में नजर आए थे। लाल रंग की इस पगड़ी के किनारे पर हरे रंग की डिजाइन बनी हुई थी, जो बेहद खूबसूरत लग रही थी। के साथ मिलकर के, राज्य सरकारों के साथ मिलकर के एक साल के भीतर अगली 15 अगस्त को जब हम यहाँ खड़े हो, तब विश्वास के साथ खड़े हो। Prime Minister Narendra Modi now making his way. साल 2015 में दूसरी बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से पीएम मोदी ने झंडा फहराया। इस मौके पर पीएम मोदी लाल, पीले और हरे रंग की चेक वाली पगड़ी में नजर आए। इस पगड़ी को उन्होंने हल्की ऑरेंज शर्ट और बादामी रंग के जैकेट के साथ टीम अप किया था। पीएम मोदी की ये पगड़ी डार्क पीले रंग के साफे से बनी हुई थी, जिस पर मल्टी कलर लकीरें भी खींची हुई थी। साल 2016 में तीसरी बार पीएम मोदी ने लाल किले से राष्ट्र के नाम संदेश दिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सादे कुर्ते और चूड़ीदार पैजामे में नजर आए। इसके अलावा लाल, गुलाबी और पीले रंग का राजस्थानी साफा बांधे हुए दिखाई दिए, जो काफी आकर्षक लग रहा था। सफेद रंग के कुर्ते और पैजामे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पगड़ी काफी शानदार लग रही थी। साल 2017 में जब पीएम मोदी ने चौथी बार लाल किले से झंडा फहराया, तब उन्होंने हल्के बादामी रंग के कुर्ते पर लाल और पीले रंग के चेक वाली पगड़ी पहनी थी। उनकी इस पगड़ी में सुनहरी रंग की लकीरें भी बनी हुई थी, जो काफी डिसेंट लुक दे रही थी। लाल किले से राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान पीएम मोदी के लुक की काफी तारीफ हुई थी। साल 2018 के स्वतंत्रता दिवस पर 5वीं बार पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। केसरिया और लाल रंग का साफा इस बार पीएम मोदी ने चुना था। कुर्ते पैजामे के साथ उनका ये सफर बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था।
साल 2019 की बात करें तो छठी बार देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर इस बार खास ड्रेस में नजर आए थे। पीएम मोदी ने व्हाइट कुर्ता, गले में स्टोल के साथ पीले रंग के बेस पर हरी लाल धारियों वाली पगड़ी राजस्थानी स्टाइल में बांधी थी। इस दौरान पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराने के लिए मल्टी कलर पगड़ी का चुनाव किया था। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का प्राचीर पर आगमन होता हुआ राष्ट्र के संबोधन के लिए। 2020 की बात करें तो 7वीं बार जब देश को संबोधित किया, उस वक्त पीएम मोदी ने भगवा और क्रीम कलर की पगड़ी पहन रखी थी। पीएम मोदी ने साफा को आधी बाजू के कुर्ते के साथ शानदार तरीके से जोड़ा था। उन्होंने भगवा बॉर्डर वाला सफेद दुपट्टा भी पहन रखा था। भगवा और क्रीम कलर की पगड़ी ऐतिहासिक मौके पर एक अलग लुक दे रही थी। साल 2021 में पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर 8वीं बार लाल किले से तिरंगा फहराया था। उस वक्त पीएम मोदी ने सफेद कुर्ता, स्काई ब्लू जैकेट, गले में लाल कढ़ाई वाले स्टोल के साथ गुलाबी और केसरी रंग का साफा बांधा था। पीएम मोदी ने कोल्हापुरी फेटा स्टाइल पगड़ी का चुनाव किया था। लंबाई बड़ी होने की वजह से पगड़ी पीछे तक लटकती हुई नजर आ रही थी। सफेद कुर्ता, ब्लू जैकेट और लाल स्टोल के साथ पीएम मोदी का लुक काफी अच्छा लग रहा था। दो 2022 में 9वीं बार लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने तिरंगे वाला साफा बांधा था। इसमें तीनों रंग सजे दिखाई दे रहे थे। पीएम मोदी ने सफेद कुर्ता, चूड़ीदार पैजामा और नीले रंग के जैकेट के साथ तिरंगे वाली पगड़ी को टीम अप किया था। पीएम मोदी ने सफेद रंग का कुर्ता पहना था। साथ ही उन्होंने जो साफा पहना था उस पर तिरंगे का प्रिंट भी बना हुआ था। पीएम मोदी का लुक स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्हें और खास बना देता है। Prime Minister Narendra Modi reaching the top level of the ramparts to address the nation. पिछले साल 10वीं बार पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया था। इस मौके पर पीएम मोदी ने राजस्थान के खास बंधीनी डिजाइन की पगड़ी पहनी थी, जो लाल, पीले, हरे समेत कई रंगों की थी। पीएम मोदी ने कॉलर शर्ट और कफ वाला सफेद कुर्ता, चूड़ीदार पैजामा और काले रंग की वी नेक जैकेट के साथ रंग बिरंगी पगड़ी को टीम अप किया था। साल 2014 से लेकर 2023 तक पीएम मोदी की पगड़ी या साफा काफी चर्चा में रही है। पीएम मोदी की ड्रेसिंग सेंस की अक्सर चर्चा होती है। खासतौर पर 15 अगस्त के दिन लाल किले से पीएम मोदी के भाषण के दौरान उनकी ड्रेस और पगड़ी भी बेहद खास होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पीएम मोदी के लाल किले से दिए पिछले 10 सालों के संबोधन को सुने तो समझ में आता है कि उनके भाषण देने का अंदाज किस तरह से बाकी राजनेताओं से जुदा है और राष्ट्र के नाम उनके संबोधन किस तरह का एक आम आदमी खुद को जोड़ता है। कैसे उनका कुर्ता और रंग बिरंगी पगड़ी एक खास संदेश देती नजर आती है। कैसे उनके भाषणों में इतिहास की बानगी के साथ आने वाली योजनाओं और मिशन की रूपरेखा भी होती है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस बार थीम विकसित भारत रखी गई है। भारत सरकार का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी पिछले 10 साल से लगातार राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं।
हर बार उनके भाषण में जहां देश के विकास की तस्वीर होती है, तो वहीं भविष्य की योजनाओं की जानकारी भी होती है। एक नजर डालते हैं उनके 10 सालों के भाषण पर, तो वो कुछ इस तरह से रहे हैं। 2014 स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया। 2015 स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। 2016 पीओके में मानवाधिकार हनन, नोटबंदी, जीएसटी। 2017 नया भारत बनाने का संकल्प। 2018 आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत। 2019 चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। 2020 मेक फॉर वर्ल्ड, वोकल फॉर लोकल। 2021 75 सप्ताह तक आजादी का अमृत महोत्सव। 2022 पंचप्रण, 5G मोबाइल टेक्नोलॉजी। 2023 अगले 5 साल टॉप 3 इकोनॉमी। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के पहले भाषण की, जिसमें उन्होंने कई नई परंपराओं को शुरू करने के साथ देश को नई सोच और योजनाओं से रूबरू करवाया था। एक लक्ष्य, एक मन, एक दिशा। 2014 स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का 2014 में पहला स्वतंत्रता दिवस भाषण था। उन्होंने देश के 68वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों को संबोधित किया। इस साल का स्वतंत्रता दिवस काफी मायने में खास रहा था। पहला, पीएम मोदी ने खुद को प्रधान सेवक बताया था। दूसरा, भाषण के दौरान पीएम मोदी ने बुलेट प्रूफ ढाल हटवा दी थी। तीसरा, देश की स्वच्छता के लिए स्वच्छ भारत अभियान का जिक्र किया। चौथा, मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की थी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। आइए हिंदुस्तान में निर्माण कीजिए। दुनिया के किसी भी देश में जाकर के बेचिए, लेकिन निर्माण यहां कीजिए, मैन्युफैक्चर यहां कीजिए। हमारे पास स्किल है, टैलेंट है, डिसिप्लिन है, कुछ कर गुजरने का इरादा है। हम विश्व को एक सानुकूल अवसर देना चाहते हैं कि आइए कम मेक इन इंडिया। 2015 स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। स्वतंत्रता दिवस के दूसरे भाषण में पीएम मोदी ने स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया की जोरदार वकालत की थी। देश के 69वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने 1 रैंक 1 पेंशन की सैद्धांतिक मंजूरी दी। जन धन योजना की प्रगति, काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक पर बात की। गरीबों को अवसर देना पड़ेगा। कहां पर एक भी रुपया नहीं होगा, एक भी नया पैसा नहीं होगा, तो भी बैंक का अकाउंट खोलेंगे। बैंकों को खोलने की आवश्यकता की आवश्यकता होगा तो खोले देंगे। आखिर बैंकें हैं गरीब के लिए। 2016 पीओके में मानवाधिकार हनन की निंदा। अपने तीसरे स्वतंत्रता दिवस भाषण में पीएम मोदी ने बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के हनन की कड़ी निंदा की थी। 15 अगस्त 2016 को देश के 70वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने कश्मीर पर पाकिस्तान के रुख और बुरहान वानी जैसे आतंकवादियों के महिमामंडन की आलोचना की थी। वैसे ये साल पीएम मोदी द्वारा किए गए कुछ बड़े फैसलों के लिए भी याद किया जाता है, जिसमें से एक है पीएम मोदी का नोटबंदी को लेकर फैसला। देश में काले धन के खिलाफ सरकार की स्ट्राइक। पीएम मोदी 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी लाए। 500, 1000 रुपए के पुराने नोट बंद करने की घोषणा की। ये बात सही है, देश के सामने समस्याएं अनेक हैं, लेकिन ये हम न भूलें कि अगर समस्याएं हैं तो इस देश के पास सामर्थ्य भी है। और जब हम सामर्थ्य की शक्ति को लेकर के चलते हैं तो समस्याओं से समाधान के रास्ते भी मिल जाते हैं। 2017 न्यू इंडिया।
देश के 71वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने नया भारत बनाने का दृढ़ संकल्प लिया। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कहा, भारतीयों को न्यू इंडिया बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित होना होगा। पीएम मोदी ने कहा, भारत ने 1942 से 1947 तक अपनी सामूहिक ताकत देखी। इसी तरह अगले 5 साल 2017 से 2022 तक देश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। भारत का विश्व में दबदबा हो। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा था, न्यू इंडिया सुरक्षित, समृद्ध और शक्तिशाली होगा, जहां हर किसी को समान अवसर उपलब्ध होंगे। न्यू इंडिया से आधुनिक विज्ञान तकनीकी क्षेत्र में बदलाव होगा। नए भारत का विश्व भर में दबदबा होगा। वरिष्ठ पत्रकार भी मानते हैं, पीएम मोदी के भाषण में हिंदुस्तान के विकास और देश की भावी योजनाओं की झलक मिलती रही है। पीएम मोदी के भाषण लोगों से जुड़े हुए होते हैं। इस बार लाल किले की प्राचीर से क्या उन प्रधानमंत्री की बोलना चाहिए, लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं, ये माईगव पर फीडबैक लेकर उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया। जाहिर तौर पर कोई भी प्रधानमंत्री जो भी अपनी बात रखता है, लेकिन वो अपनी ही बात रखता है। जो फीडबैक मिलता है वो एक तरह से लोगों को सीधे तौर पर अपने भाषणों से जोड़ने का प्रयास था, जो प्रधानमंत्री ने किया। 2018 आयुष्मान भारत। 15 अगस्त 2018 को प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान भारत या राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की। देश के 72वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने कहा, आयुष्मान भारत योजना से 10 करोड़ परिवारों या 50 करोड़ भारतीयों को मदद मिलेगी। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा, अब समय आ गया है कि हम ये सुनिश्चित करें कि भारत के गरीबों को अच्छी गुणवत्ता और किफायती स्वास्थ्य सेवा मिल सके। प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई। 25 सितंबर 2018 देश भर में लागू की गई योजना। दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर इसे लागू किया गया। पीएम मोदी के भाषणों को लेकर राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार भी मानते हैं कि पीएम मोदी का भाषण महज रस्म अदायगी नहीं होती। उनके भाषण से लोग सीधे तौर पर जुड़ते हैं, क्योंकि पीएम मोदी के भाषण में पूरे साल के विकास और योजनाओं का एक खाका होता है। उनके भाषण की खास बात ये होती है कि वो एक रस्म अदायगी भर नहीं होती, एक रिपोर्ट कार्ड भर नहीं होता। वो देश की जनता से कम्युनिकेट करते हैं, वो आम जनता से कम्युनिकेट करते हैं और संदेश देना चाहते हैं कि देश को अच्छा बनाने के लिए या एक अच्छा नागरिक बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पीएम मोदी के लाल किले से दिए भाषणों में विदेश नीति से लेकर केंद्र सरकार की योजनाओं और आम वर्ग की जरूरत के लिए बनाई गई योजनाओं की जानकारी होती है, जिससे आम लोगों के लिए एक उम्मीद हमेशा बनी रहती है, क्योंकि वो अपने भाषण में हर साल कुछ न कुछ ऐसा नया आयाम जोड़ते हैं जिस पर चर्चा जरूर होती है, चाहे वो सियासी हो या सामाजिक। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। 15 अगस्त को लाल किले से दिए अपने भाषणों में पीएम मोदी ने अक्सर उस साल के बड़े इवेंट और घटनाओं का जिक्र जरूर किया है। फिर चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो, स्टार्टअप इंडिया, न्यू इंडिया या फिर सीडीएस बनाए जाने का ऐलान, लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने अक्सर बड़े बड़े ऐलान किए हैं। पिछले साल ही पीएम मोदी 10 साल की अपनी सरकार का लेखा जोखा देते हुए अगले 5 साल में भारत को दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल करवाने का संकल्प भी लिया। देखिए रिपोर्ट। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। देश के 73वें स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त 2019 को पीएम मोदी ने अपने भाषण के जरिए एक बड़ी घोषणा की। पीएम मोदी ने ऐलान किया कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना का एक प्रमुख होगा। इसके अलावा वो सशस्त्र बलों और प्रधानमंत्री के बीच संपर्क का एकमात्र बिंदु होगा। पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान कहा था,
हमारी सेनाएं भारत का गौरव हैं। सेनाओं के बीच समन्वय को और तेज कर रहे हैं। भारत में एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS होगा। सेनाओं को और भी अधिक प्रभावी बनाने जा रहे हैं। आज मैं लाल किले से एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा करना चाहता हूं। इस विषय के जो जानकार हैं वो बहुत लंबे अरसे से इसकी मांग करते रहे हैं। आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्षस्थ स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गति में ये CDS एक बहुत अहम और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है उसके लिए बल देने वाला काम है। 2020 मेक फॉर वर्ल्ड, वोकल फॉर लोकल। 2020 वो साल है जब कोविड-19 ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। इस दौरान भारत समेत दुनिया के कई देशों में कोविड लॉकडाउन लागू थे। देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने देशवासियों को वर्चुअली संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने मेक इन इंडिया पहल के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड का उल्लेख देशवासियों के सामने किया। उन्होंने वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया। 15 अगस्त 2020 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने कहा, आजाद भारत की मानसिकता वोकल फॉर लोकल होनी चाहिए। हमें अपने स्थानीय प्रोडक्ट की सराहना करनी होगी। ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट को बेहतर करने का अवसर नहीं मिलेगा। हमें अपने प्रोडक्ट की सराहना और प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। कोरोना वैश्विक महामारी के बीच 130 करोड़ भारतीयों ने संकल्प लिया। संकल्प आत्मनिर्भर बनने का, और आत्मनिर्भर भारत आज हर हिंदुस्तान के मन मस्तिष्क को में छाया हुआ है। आत्मनिर्भर भारत ये सपना संकल्प में परिवर्तित देख रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। 2021 75 सप्ताह तक आजादी का अमृत महोत्सव। 15 अगस्त 2021 को भारत की आजादी का 75वां वर्ष मनाया गया और इस मौके पर पीएम मोदी ने 75 हफ्ते तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की घोषणा की। इस दिन पीएम मोदी ने राष्ट्रीय मास्टर प्लान गति शक्ति की घोषणा की थी। पीएम मोदी ने दावा किया था कि इससे लाखों नौकरियां पैदा होंगी। पीएम मोदी ने अपने भाषण में यह भी वादा किया कि उनकी सरकार 75 वंदे भारत ट्रेनें लाएगी जो देश के हर कोने को जोड़ेंगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने फोर्टिफाइड राइस योजना, लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल, नेशनल हाइड्रोजन मिशन का भी ऐलान किया था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मानते हैं कि पीएम मोदी सिर्फ अपने भाषणों से ही आम लोगों से कनेक्ट नहीं है, बल्कि आप देश में कहीं भी चले जाएं, लोग अपने साथ पीएम मोदी की पुरानी तस्वीरें दिखाएंगे। कैसे वो आम लोगों के साथ प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने से पहले भी जुड़े रहे हैं और आज भी पब्लिक के साथ उसी शिद्दत से जुड़े हुए हैं। बहुत कम ऐसे लीडर होंगे जिनमें आप किसी भी गांव में चले जाओ, किसी भी इलाके में चले जाओ, तो उस इलाके के लोग जो है वो उनका जो है वो 40 साल पुराना, 35 साल पुराना फोटो अपने साथ दिखाते हैं। अगर आप लद्दाख चले जाओगे तो वहां भी मिल जाएगा, आप जो है वो त्रिपुरा चले जाओगे तो वहां भी मिलेगा, बंगाल चले जाओ वहां मिलेगा, कर्नाटक चले जाओ, तो ये उनका कनेक्ट हमेशा लोगों के साथ रहा है। 2022 पंचप्रण 5G मोबाइल टेक्नोलॉजी। 2022 में देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान पीएम मोदी ने पंचप्रण का उल्लेख किया। साथ ही 2047 तक स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करने के लिए 5 प्रतिज्ञाओं के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। इसके अलावा उन्होंने ये भी घोषणा की कि 5G मोबाइल टेक्नोलॉजी जल्द ही भारत में उपलब्ध होगी। पीएम मोदी द्वारा दिए गए पंचप्रण रहे विकसित भारत, गुलामी से मुक्ति, विरासत पर गर्व,
एकता और एकजुटता नागरिकों का कर्तव्य। स्वतंत्रता दिवस के दिन पीएम मोदी का भाषण ही नहीं, उनके ड्रेस में भी एक संदेश छिपा होता है। पीएम मोदी की पगड़ी भारतीय संस्कृति से उनके गहरे लगाव को दिखाती है। जैसे पगड़ी पहनकर भाषण देना, हर बार पगड़ी के कलर चेंज करना और देश से ऐसा जुड़ाव पेश करना कि वो एक जो भारत का प्रधानमंत्री है वो लाल किले से खड़ा है और उसको एक अलग से जो पूरी दुनिया के नेता हैं अगर उनमें देखा जाए तो भारतीय प्रधानमंत्री की छवि उसमें उजागर हो। लाल किले की जो पीछे का पृष्ठभूमि है उसमें इस प्रकार की पगड़ी, इस प्रकार की वेशभूषा उनको दूसरे प्रधानमंत्रियों से अलग करती है। 2023 अगले 5 साल टॉप 3 इकोनॉमी। पिछले साल पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से 90 मिनट के अपने 10वें संबोधन में 10 साल की सरकार का हिसाब दिया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि इस समय हम जो फैसला लेंगे वो 1000 साल तक भारत की दिशा और भाग्य को लिखने वाले होंगे। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, परिवारवाद पर प्रहार किया, विकास का दुश्मन बताते हुए खत्म करने की अपील की। अगले 5 साल में टॉप 3 इकोनॉमी बनाने पर जोर दिया। पीएम मोदी बोले, देश में अवसरों की कमी नहीं। भारत 1000 साल की गुलामी और आने वाले 1000 साल के भव्य भारत के बीच में पड़ाव पर हम खड़े हैं, एक ऐसी संधि पर खड़े हैं और इसलिए अब हमें न रुकना है न दुविधा में जीना। इस बार पीएम मोदी लगातार 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करने जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार 11 बार देश को संबोधित करने वाले